अदब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। हम सियासत, हालात, मामलात पर नजर रखते हैं। लेकिन आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ इस तरह के मोड़ आए हैं कि कानून को हाथ देने पड़ रहे हैं। यूं लग रहा है कि एक बार फिर कहीं न कहीं वो पुराना बवाल शुरू होने जा रहा है। पिछले दिनों जम्मू खित्ते में, जम्मू के आरएसपुरा, उधमपुर, दूसरे इलाकों में जो वाक़ात हुए, उसके बाद जम्मू के राजौरी के इलाके में जो वाक़ा हुआ, फिर पुंछ के से निकलने के बाद जब वाक़यात जो हुए वो डोडा कश्तवाड़ में हुए और उसके बाद कश्मीर खित्ते में भी वाक़ात हुए, तो उस पर पिछले कई दिनों से अंदाजे लगाए जा रहे थे, अटकलियाँ लगाई जा रही थी। खुद कुछ दिफाई तजिया निगार बता रहे थे कि शायद पाकिस्तान फौज अंदर आ चुकी है और ये तालिबानी कमांडोज के साथ थे। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? तब लोग अंदाजे कर रहे थे और अफवाहें से गिन रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस सारी सिचुएशन को बदल के रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के साबका डीजीपी उन्होंने आज एक बयान दिया है। जो एसपी वेद डॉक्टर साबका डीजीपी, उन्होंने आज एक बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तानी फौज की तस्दीक की है। उन्होंने इसमें बताया है कि पाकिस्तानी फौज का जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल आदिल रहमान ये कंडक्ट जो है, ये जो अटैक्स है ये कंडक्ट करवा रहा है, ये वो करवा रहा है। मेजर जनरल आदिल रहमानी ये पाकिस्तान का है और आईएसआई का, और चूंकि कश्मीर अफेयर्स को देखता है तो ये बड़ा कमांडर जो है ये सारा वो कुछ वही कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक जबरदस्त और खुलासा किया है। इनका कहना है, डीजीपी का कहना है, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जो है जुंजवा, शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है पाकिस्तानी फौज में, और वो इनसाइड टेरिटरी हिंदुस्तान के एरिया में आए हैं और यहां पे वो सब कुछ कर रहे हैं। 600 पाकिस्तानी कमांडोज हैं और ये 600 पाकिस्तानी कमांडोज जो हैं पाकिस्तानी फौज के एसएसजी कमांडोज, ये बाज़ाब्ता तौर पे हिंदुस्तान में एंटर कर चुके हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं? मेरे साथ जम्मू से इसी मुद्दे पे साहब डीजीपी एसपी वेद भी रहेंगे और उसके साथ साथ हमारे जम्मू में नुमाइंदे अमित कुमार भी रहेंगे। और हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि एसपी वेद साहब जो सबका डीजीपी जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को जानते हैं, वो इस पर क्या बता रहे हैं। जरा पहले उनका एक साउंड बाइट सुनाते हैं आपको, फिर सीधा उन्हीं के पास ले चलेंगे आपको। आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही है कुपवाड़ा जिला में, कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। डॉक्टर एसपी वेद जम्मू कश्मीर के पुलिस डीजीपी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में आईपीएस होने के बाद जम्मू कश्मीर में ही तैनात रहे, यहाँ के खत्ते चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। सीधा जम्मू रुख करेंगे डॉक्टर वेद के पास। डॉक्टर वेद से हम जानेंगे कि क्या ये ऑथेंटिक खबरें हैं या अभी तक अंदेशे ही हैं। डॉक्टर वेद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। डॉक्टर वेद साहब, आपको आवाज आ रही है? वेद साहब नमस्कार। डॉक्टर वेद साहब नमस्कार, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर, आपका स्टेटमेंट आया है और उसके साथ मैं कुछ ट्वीट्स भी देख रहा हूं।
इस स्टेटमेंट में आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 जनरल जो हैं, जनरल आदिल रहमानी और जनरल शाहिद सलीम, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम, ये इंडियन, एक तो पार से हैंडल कर रहा है, दूसरा इंडियन टेरिटरी में आ चुका है। सर, इसको हम प्रिज्यूम करें या ये अथेंटिक है कि आ चुके हैं, वो यहां पे उन्हें एलओसी क्रॉस कर लिया है? देखिए, ऐसा है कि नंबर्स पे आप डिफर कर सकते हो, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जे.एंड.के पुलिस ने नंबर जो है 120 फॉरेन टेररिस्ट का नंबर दिया है। नंबर्स पे आप डिफर कर सकते हैं, बट पाकिस्तान आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है। जिस तरह के आर्मी प्रिसीजन के अटैक्स हो रहे हैं वो ये जो है पिछले आप 2-2.5 साल से रजौरी पुंछ में देख रहे हैं, या कुछ दिनों से आपने बिलावर, कठुआ में या डोडा में देखा, ये इस तरह के अटैक आर्मी प्रिसीजन के, ये नॉर्मल टेररिस्ट एक्ट नहीं है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के एक्ट नहीं है। इसमें लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स या एसएसजी कमांडोज इसमें हैं। सर, आपने एक और इसमें बात की है, या आपने बताया कि 15 कोर और 16 कोर, 15 कोर और 16 कोर को एंगेज करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर 500 लोग आएंगे, क्या वो एंगेज कर पाएंगे? इतनी बड़ी आर्मी को, इतनी हाईली प्रोफेशनल का आर्मी को एंगेज कर पाएंगे? देखिए, वो ऐसा है कि वो कश्मीर वैली में आप जानते हैं 15 कोर डिप्लॉयड है, और जम्मू रीजन में 16 कोर डिप्लॉयड है। तो उसके ही ट्रूप्स को ऑब्वियसली जब इन्फिल्ट्रेट किए हैं तो उन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे, उन्हीं को एंगेज करेंगे काउंटर टेरर ऑपरेशंस में। तो इस तरह की इनकी प्लानिंग है, इसकी प्लानिंग, इनकी इंटेंशन इससे पता चलती है, इनकी इरादे पता चलते हैं। So are they creating a war-like situation or is it a war? क्या ये वार है या war-like situation है इस वक्त? ऐसा है कि अभी ये कहना कि कारगिल जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन बहुत कोशिशें, इनकी इंटेंशन, इनकी प्लानिंग, इनके इरादे इससे पता चलते हैं। और पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट जो वायलेंस जम्मू रीजन में हो रही है वो साफ दिखती है। सर, अमित कुमार मेरे सहयोगी हैं, वो कुछ सवाल प्रश्न पूछना चाहते हैं। वैसा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इस समय जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, जम्मू संभाग की तरफ ज्यादा मिलिटेंसी जो है बढ़ रही है, क्या इससे पहले भी इस तरह का फोकस जो है वो मिलिटेंसी के लिए जम्मू प्रोविंस रहा है, या फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली बार जम्मू को ज्यादा फोकस किया जा रहा है कश्मीर के कंपैरिजन? सुबेद साहब नमस्कार, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है। इस तरह से मौजूदा समय में मिलिटेंसी जो है वो जम्मू की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है मिलिटेंसी, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिलिटेंसी जो है वो जम्मू की तरफ फोकस कर रही है, या इससे पहले भी आपके कार्यकाल के दौरान या उससे पहले भी कभी मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर को छोड़कर जम्मू की तरफ ज्यादा फोकस कर रही थी? नहीं, ये जो सिचुएशन नई डेवलप हो रही है जम्मू रीजन में, ऐसा पहले नहीं था। पहले टेररिज्म यहाँ मिलिटेंसी थी, लेकिन आज जो सिचुएशन है ये डिफरेंट है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इस जम्मू रीजन में जिस तरह के इंसिडेंट करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ हालात बिगाड़ने की जो नैरेटिव था 370 के बाद हालात बेहतर हो गए, उसको काउंटर किया जा रहा है। तो वैसा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, मॉडस ऑपरेंडी क्या हो सकती है मिलिटेंट्स की? वो चाहेंगे कि और वारदातें की जाए, हालात को और बिगाड़ा जाए, डर का माहौल पैदा किया जाए, असेंबली इलेक्शन को सबोटाज किया जाए, और यहाँ लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा किया जाए। वही उनके इरादे हैं टेरर का। सर, ये लेकिन क्या हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, वो बिल्कुल साइलेंट हुए, उस समय जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनावों के फौरन बाद इस तरह से मिलिटेंसी जो वो एकदम से एक्टिव हो गई? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की पार्लियामेंट इलेक्शन में पब्लिक का रिस्पांस रहा, बेखौफ होकर लोगों ने सवेरे 4 बजे से लाइनें लगाई थी, बूढ़े औरतें, और नॉर्मल
50% प्लस पोलिंग हुई, उससे पाकिस्तान में ये वो ऐसी चीज कभी भी पसंद नहीं करेगा। वो अपने लोगों को डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता, यहाँ आपको कहां से करवाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल रहे और असेंबली में भी इस तरह का रिस्पॉन्स हो। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, वहां की फौज है, वो लेवल ऑफ वायलेंस को बढ़ाना चाहती है और पहले ही रजौरी पुंछ को उन्होंने गर्म करके रखा था। इसके बाद आपने देखा किस तरह से रियासी में अटैक हुआ यात्रियों पर, किस तरह से आपके बाकी जगहों पे डोडा, बिलावर, कठुआ अटैक हुए। लास्ट क्वेश्चन मेरा कि क्या वैद साहब ये मौजूदा समय जो हाल है, क्या असेंबली चुनाव इस माहौल में हो सकते हैं, मुमकिन है? देखिए, इस तरह से तो हमने इलेक्शन 96 में भी करवाई हैं, 2002 में भी करवाई हैं। उस वक्त हालात काफी सीरियस थे और नंबर्स बहुत ज्यादा थे टेररिस्ट के, आज के नंबर के। लेकिन आज नंबर्स चाहे कम हो, लेकिन ये हाईली ट्रेंड लोग हैं और ये बहुत इनकी जो वेपन है वो बहुत सुपीरियर है और बहुत ये जो जंगल वारफेयर में और माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड है। मैं समझता हूं दिक्कतें तो कर सकते हैं। सर एक प्रश्न में और फाइनल पे आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या ये एक फुल फ्लेजर वार में टर्न हो सकती है सिचुएशन? उस तरह की संभावना है आपकी कि ये फुल फ्लेजर वार हो जाए इंडिया पाकिस्तान की? एक सवाल अगर इन्फिल्ट्रेशन को रोका नहीं गया और लोग अंदर आए तो उससे हालात और बिगड़ सकते हैं और माउंटेन्स और जंगलों में ये लोग पनाह ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान कामयाब हुआ और एसएसजी कमांडोज को अंदर भेजने में, तो हालात बहुत सीरियस हो जाए। जवाब इसका किस तरह से दिया जा सकता है राइट नाउ? किस तरह से इसका तोड़ किया जा सकता है? इस पे मल्टी प्रॉन्ग्ड पॉलिसी की जरूरत है। आपको जो अंदर आए उनको न्यूट्रलाइज करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कहां से अंदर आए हैं, उसको और कैसे पुख्ता मजबूत किया जा सकता है ताकि और अंदर ना आ पाए। आप इमेजिन करिए अगर 60, 70, 80 आए हैं और इतने और अंदर आ गए तो आपकी यहाँ क्या बवाल मचेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आइडेंटिफाई करके उसको इनके अंदर घुसना मुश्किल किया जाए और जो पार है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जहां इनके ट्रेनिंग कैंप्स। वेद साहब फाइनल पे एक सवाल आप बता रहे। थैंक यू, मेरा दूसरा इंटरव्यू। या बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें जानते हैं आपका बहुत दूसरा प्रोग्राम भी है। डॉक्टर वेद, एसपी वेद जो है ये हमारे अमित जी हमें जम्मू से हैं। डॉक्टर एसपी वेद हमारे डीजीपी रह चुके हैं और ज़बरदस्त खुलासा इनका ये इंकशाफ है और इस इंकशाफ में आपको बताएं, इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का GOC, पाकिस्तानी फौज का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ये है मेजर जनरल आदिल रहमानी, ये इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रहा है और इस पूरे ऑपरेशन में 600 SSG कमांडो जो हैं वो हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे आ रहे हैं, आ चुके हैं और ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी जो है, कमांडो आर्मी है, वो है 2 बटालियंस बॉर्डर पे पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर पे रखे, ये SSG कमांडोज की हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम झुंझुनवां, ये पाकिस्तान का ISI का चीफ है और लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेफ्टिनेंट कर्नल एक आम सी रैंक का नहीं होता कि कोई हवालदार, थानेदार, जमादार है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है और ये हिंदुस्तान की टेरिटरी में दाखिल हो चुका है। अब डॉक्टर वेद ने ये नहीं बताया कि किस साइड से दाखिल हुआ है, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा थ्रेट है मुल्क के लिए, बहुत बड़ा थ्रेट है और इस थ्रेट में मुल्क की अभी तक पॉलिसी जो है सरकार की वाज़ा नहीं हुई है। क्या किस तरह से इसको काउंटर किया जा सकता है, क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह से लोगों को सामने आना पड़ेगा, किस तरह, क्योंकि ये अमित मेरे साथ जम्मू से। अमित, ये जो सरकार की चुप्पी जो है, अगर डॉक्टर वेद ये जानते हैं तो इसको, ये पुलिस में रह चुके DGP, इसको ये तो ऑथेंटिक खबर हो सकती है, ये तो आपकी और मेरी खबर है नहीं। तो सरकार का रिएक्शन में पिछले 24 घंटों पे नहीं आया। सरकार का तो आना चाहिए था, पाकिस्तान को बुलाना चाहिए था, पाकिस्तान को बताना चाहिए था कि आपके फौजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए सनम, ये खिचड़ी जो है पिछले 24 घंटों में नहीं पकी बल्कि कई दिनों पहले से पक रही है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर वैद ने ये साफ तौर से जाहिर किया कि 600 का एक आंकड़ा जो कि कमांडोज है, वो आंकड़ा लगभग तैयार बैठा है आने के लिए और एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो पाकिस्तानी सेना का भारत में प्रवेश कर चुका है। अब यदि हम थोड़े दिनों के पीछे अपने दर्शकों को लेके जाए तो अमित शाह ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में कर चुके हैं।
हमारे आर्मी चीफ जम्मू में 2 बार दौरे कर चुके हैं और उसके अलावा एक बड़ी बैठकें जो है वो सभी दलों के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हो चुकी है। उस समय हम ये अंदेशा लगा रहे थे कि शायद ये खिचड़ी जो है वो असेंबली इलेक्शंस को लेकर पकड़ेगी, लेकिन अब डॉक्टर वैद के इस खुलासे के बाद साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि उनका ये जो बयान है उसमें कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी जो है वो साफ तौर से इन बैठकों के जरिए दिख रही है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि केंद्र सरकार को इन बारों में नहीं पता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो केंद्र सरकार को ये एजेंडा जो है वो अभी तक उनकी अपनी बैठकों में था, ये डॉक्टर वैद के जरिए एजेंडा बाहर आया है। अब ये भी सोचना जरूर होगा, सोचना जायज होगा कि ये आम जनता तक ये बात पहुंचना कितना जायज थी, और यदि आम जनता तक ये पहुंची है और जनता में हड़बड़ाहट या एक पैनिक क्रिएट होता है तो उसे केंद्र सरकार किस तरह से सेटिस्फाई करेगी। अब केंद्र सरकार का बयान करना जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही हालात जब भारत और चीन के बीच में हुए थे तो उस समय चीन भारत में प्रवेश कर गया है या भारत ने उसे रोक लिया है। इसे स्पष्टीकरण देने के लिए केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में भी जवाब देना पड़ा था और कई तरह के अपने बयान भी देने पड़े थे। तो अब महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर वैद के इस बयान को लेकर केंद्र सरकार अपना स्पष्टीकरण दे ताकि जनता में पैनिक क्रिएट ना हो। जी सर अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे विस्तार से आपने जानकारी दी। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 2 बार का जम्मू कश्मीर का दौरा और फिर उस दौरे के साथ साथ प्रधानमंत्री का, वजीर दिफा का, सबके जम्मू कश्मीर के दौरे, जिस तरह अमित ने बताया खिचड़ी कुछ दिनों से पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी, सबका डीजीपी एसपी वैद जो हैं ये आम हवा में बेपरखी नहीं उड़ाएंगे, कोई खबर नहीं बनाएंगे। इनके पास ऑथेंटिक सबूत होंगे, सोर्सेज होंगे, ये आम लोगों के पास से ये सोर्सेज नहीं हो सकते हैं। पुलिस में रह चुके हैं, इनका फौज में कंटैक्ट है, इनका सीआरपीएफ में, इनका बीएसएफ में कंटैक्ट है। तो जिस तरह से ये जो मामला है ये आया, और इसके साथ साथ मैं कुछ देर पहले एक ट्वीट देख रहा था, कुछ ट्वीट थे वो हिंदुस्तान का एक बड़ा जो है कलमकार है, उनका है, डिफेंस एनालिस्ट है, वो बता रहे थे, वो खुलासा कर रहे थे और बता रहे कि कुपवाड़ा से भी आए हैं, बारामूला उड़ी सेक्टर से भी आए हैं, पुलिस राजौरी से भी आए हैं। तो बड़ी तादाद, वो जिस तरह से वो तादाद बताई उसमें तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर किस तरफ जा रहे हैं। और मैंने बहुत से लोगों से पूछा था जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं कि आखिर जंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो सबका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त जंग चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में अंदर जो डिस्टर्बेंस है वहाँ अवाम और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसमें तजाद है। इमरान खान का जो इशू है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम जो है वो दूरियाँ, तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस वक्त अपनी अवाम का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कहीं न कहीं छोटे पैमाने पे ही एक जंग करना चाहती है हिंदुस्तान के साथ, और फिर 2-3 दिन वो गोलीबारी वगैरह करके तीसरे दिन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल मुल्कों को बीच में उतारेंगी, तो फिर उसके बाद ताकि पाकिस्तान की अवाम जो है मुत्तहिद हो जाए। ये बहुत से कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया। हकीकत जो है मुल्कों के मामले हैं, हम उसमें ज़्यादा रायज़नी नहीं कर सकते, अंदाजे ही किए जा सकते, लेकिन क्या हम किसी बड़े तूफान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में गुर्बत बहुत है, और ये जंग अगर होती है तो ऑलरेडी जो हम गरीब हैं, हम गरीबों को एक और चोट लग सकती है। तो अभी का मुद्दा बस इतना ही। उर्दू खबरनामा लेकर मेरे साथी आए हैं रिजवान, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।